अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फरमाया 3 चीजें मोमिन की निशानी, 3 चीजें मुनाफिक की निशानी। पहली निशानी मुनाफिक की है कि मुनाफिक झूठ बोलता है। मुनाफिक झूठ, मोमिन की निशानी है मोमिन कभी झूठ नहीं। दूसरी निशानी मुनाफिक की यह है कि मुनाफिक खिलाफ वाद करता है, जो वादा करता है उस वादे की खिलाफ वर्जी करता है। मोमिन की निशानी है कि मोमिन कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तीसरी निशानी मुनाफिक की यह है कि वह अमानत में खयानत करता है। मोमिन की निशानी यह है ये कभी भी अमानत में खयानत नहीं करता। ये 3 चीजें जिंदगी में करो, फरमाया जन्नत की जमानत हमने। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन वादे पे वफा करता है। एक आखिरी जुमला, दुआया जुमले, 3 वादे हम सब ने खुदा से किए हैं। वफाए अहद, 3 वादे हम सब ने खुदा से। पहला वादा खुदा से, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन। अल्लाह कुरान में कह रहा है, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करो, मेरी इबादत करो। ये पहला वादा कि मैंने दुनिया में शैतान की इबादत नहीं करनी। दूसरा वादा जो सोसाइटी के साथ हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, बीवी का शोहर से वादा, ये निकाह एक वादा है। बेटे का बाप से वादा, मोमिन का मोमिन से वादा। इन वादों पे वफा करना, एथिकल जो वादे हैं, सोशल जो वादे हैं, सोशल जो कमिटमेंट्स हैं, फरमाया ये दूसरा वादा वफाए अहद है। तीसरा वादा हम सब ने अहले बैत के साथ वादा, वादा विलायत, बेअत अमीरुल मोमिनीन, बेअत इमाम ज़माना। ये एक तरह का हमारा क्या है, वादा है। और मासूम फरमाते हैं उस वादे की एक निशानी तब पूरी होती है जब हमारे चाहने वाले हमारी ज़ियारत को आते हैं। जब ये करबला आते हैं तो इनका वादा क्या होता है, पूरा होता है। इस वक्त सबसे बड़ी नेमत जो इमाम ज़माना ने आपको दी है वो ज़ियारत अर्बईन इमाम हुसैन। यानी 1 साल में आपका बच्चा वो कुछ नहीं सीखेगा जितना अर्बईन के वॉक के 15 दिन में वो सीखेगा। तो जितना हो सके कोशिश करें, कम से कम साल में 1 दिन अपने बच्चे को वहां पर लेकर जाएं। जज्बे ईसार भी सीखेगा, जज्बे कुर्बानी सीखेगा, और अहले बैत के साथ कुर्ब भी क्या करेगा, हासिल करेगा। एक लतीफा, जश्न का दिन है, चेहरों पे मायूसी। हमारे मौलवियों की कैटेगरीज होती है। एक मौलवी नमाज पढ़ाने वाला, एक मौलवी मजलिस पढ़ाने वाला, एक मौलवी तावीज लिखने वाला, एक मौलवी कुरान की तजवीद और तालीम सिखाने वाला। इन सारी कैटेगरीज में 2 मौलवी खुश रहते हैं, एक मजलिसी मौलवी, एक तावीज वाला। फाइनल को लेते बात, 2 खुश रहते हैं। इंग्लैंड से किसी खातून का फोन आया कि मौलाना, मशहद में एक मौलाना थे फला नामी, और हमारे घर में अनबन थी, शोहर के साथ नाचाकियां थी, मोहब्बत इतनी नहीं थी, नमक नहीं थी घर में। तो हमने उनसे बोला कि कुछ कर दीजिए। एक तो हमारा ये मसला है कि हमने शॉर्टकट से सब कुछ लेना है, फरमान पे अमल नहीं करना। तो मौलाना कोई दुआ दीजिए, क्या मसला है, बच्चा नेक नहीं है, इताअत नहीं करता। मतलब वो कहती हैं कि मौलाना ये शुभ शुभ वाले पीर भी जो आज है, मौलाना कुछ पढ़ के फूंक के दे दें और 1 दिन में हर चीज क्या हो जाए, सीधी हो जाए, जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में। भाई हर चीज का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आप नेचुरल प्रोसेस में नहीं जाओगे, हिदायत नहीं मिलेगी। जन्नत भी एक नेचुरल प्रोसेस के साथ है, जहन्नुम भी एक नेचुरल प्रोसेस है। 1 मिनट में कोई जन्नत जाता है ना कोई जहन्नुम जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, शादी का प्रोसेस है, बच्चों की तरबियत का प्रोसेस है, सुकून एक प्रोसेस के साथ सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि मिनटों में सारी चीजें हो जाए। अब कहा कि मौलाना नाचाकियां, मैंने कहा फिर उन्होंने क्या किया, मौलाना उन्होंने मशहद से हमारे पास 1 किलो चीनी भेजी, और उस चीनी को जब तक शोहर को खिलाती रही, बड़ी मोहब्बत। मैंने कहा फिर भी खिलाओ, मसला क्या है, चीनी तो है मार्केट से ले लो। नहीं नहीं, वो शुभ शुभ वाली चीनी, वो पड़ी हुई चीनी थी, उससे बड़ा असर था। लिहाजा हमने सुना कि आप भी माशाल्लाह अच्छे खासे मौलाना हैं, तो हमने कहा कि वो चीनी आप भेज दें। तो कहा मौलाना घबराइए नहीं, नजराना अच्छा खासा होता है। कितना दिया था आपने? का मौलाना हमने 500 पाउंड दिए, 1 किलो चीनी।
मैंने कहा ये तो हमसे भी आगे निकल घर पे बैठे चीनी, न कोई मेहनत, न कोई मजमे को कंट्रोल करना, न कोई बात करना, न कोई सफर, चीनी ली और 500 पौंड चीनी ली। अब हमने जाहिर है मौलवी को का ख्याल रखना पड़ता है। हमने उनके कारोबार पे कोई खराब तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि माजरा क्या था। मेरा चीनी तो हमने भेजी नहीं, क्योंकि हमें वो पढ़ाई करना आती नहीं। असल मसला है अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत की फरामीन पर अमल न करने। अब होता क्या है, किसी खातून ने फोन किया, मसला 5 मिनट के लिए, सोचिए मैं तावीज वाला, मुझे फोन किया कि मौलाना शोहर की मेरी नहीं बनती। हमने कहा ठीक है, क्या माजरा है क्या नहीं है, उसकी थोड़ी रूटीन पूछ ली, उन्होंने बता दिया। कहा ठीक है हम कुछ पढ़ के देते हैं इंशाअल्लाह, या वदूद का जिक्र करेंगे चीनी पे, अल्लाहुम्मा बद्दिल बैनहुमा, जैसे तुमने आदम और हवा को मिलाया था। हर शादी के शुरू में दुआ होती है, 6 महीने में तलाक तो फिर भी हो जाती है। दुआओं से क्या होता है मदरसा, दुआ के साथ दवा भी होनी। जब कहते हैं कि आदम और हवा की तरह मिलाओ तो तुम हवा बनो, वो आदम बने ना। जब कहते हैं हज़रत खतीजा और रसूल की तरह मिलाओ तो तुम खतीजा बनो, वो मोहम्मद के किरदार में भी तो आए। नाम रखने से क्या होता है, बच्चे का नाम रखा शेर अली, पता चला बड़ा हो गया चूहे से डर। नाम रखना दुनिया का आसान तरीन काम है, उस नाम वाली सिफत को पैदा करना। नाम भी इसलिए बोला जाता है ताकि नाम रखो, दिन भर उसे शेर बुलाओगे शायद शेर हो जाए। कहते हैं ना किसी कंजूस को भी 10 बार बोलो सखी हो तो वो सखी हो जाता है। तो नाम भी इसीलिए है ताकि अच्छे नाम से बुलाओ, ताकि क्या हो जाए, बंदा उसके अंदर अच्छी सिफत पैदा हो। मेहनत हमने सिफात पे करनी है, लेकिन हमारा सारा जोर होता है नाम पर। बाद लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके हमारा जीना हराम कर देते हैं। इसके मौलाना बताइए तो सही, 6 दिन हो गया, बेटे का नाम क्या रखना है, बेटी का नाम क्या रखना है। मौलाना कौन सा सितारा, कौन सा नाम, कौन सा अदद। जनाब अच्छे नाम इतने हैं, कोई नाम रख लो। मेहनत किस पे करो, उसके किरदार पे करो, उसकी सिफात पे करो। लेकिन सारी मेहनत और हजारों जंतरियां जान मारते हैं सिर्फ किसके लिए, नाम के खातिर। आखिर में पता चला किसी पत्ते और पौधे और पत्थर का नाम रख। हसन जैसा नाम था, हुसैन जैसा नाम था, तो क्यों नहीं रखा हसन का नाम? का नहीं मेरे भाई के बेटे का नाम, बाप नाम हसन है। क्यों नहीं रखा जैनब का नाम? का नहीं पुप्पा की बेटी का नाम जैनब है। तो भाई क्या उसका नाम जैनब है, आप नहीं रख सकते? तो मैंने कहा ठीक है, कल से उसके घर में फ्रिज है तू भी निकाल दे, उसके घर में टीवी है तू भी निकाल दे। हर दुनियावी अच्छी चीज उसके घर में है, उसमें तो कॉपी करते हो। तो उसने ये लिया है मैं लूंगा, उसने वो गाड़ी ली मैं लूंगा। अगर उसने जैनब का नाम रखा है तू भी जैनब का नाम। इमाम हुसैन के कितने बेटे थे कि अल्लाह अगर 100 बेटे हुए देता, सबके नाम अली रखते। अब पहचान के लिए रखा था अली औसत, अली अकबर। अकबर नाम नहीं है, नाम अली है। लेकिन 4 बेटे हैं, जाहिर है जब अली बुलाया जाएगा तो तीनों दौड़े जाएंगे। तो इमाम ने पहचान रखी कि बड़े वाला अली, छोटे वाला अली, बीच वाला अली, मुन्ना अली। हाँ, इस तरह पहचान के लिए इमाम ने वो सिफत का इजाफा किया था, वरना नाम सबका क्या था? अली नाम। अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, अली औसत, सबका नाम क्या रखा था? अली रखा था। तो हमारा जिन चीजों पे जोर। अब होता यह है कि मौलाना मोहब्बत नहीं है तो मौलवी क्या करेगा, पूछेगा पहले अच्छा आपके शोहर को खाने में क्या अच्छा? तो कोई बोलेगी कस्टर्ड बहुत अच्छा, कोई बोलेगी सवैयां बहुत अच्छी लगती। इन्होंने बोल दिया कि मेरा शोहर चाय का दीवाना है। घर में आते ही वो पहले बोलता है चाय दो। कहता है इसी चाय के मसले ने हमारी अनबन भी की हुई। कभी किचन में हूँ चाय का कप ला, ऑफिस से आया थका हुआ है चाय का कप ला, कदे को अब ये करो मैं चीनी बेच रहा हूँ, ठीक है, और दिन में कम से कम 4-5 कप चाय चीनी मिला आपने देना है। अब साइकोलॉजिकली मसला है ना। पहले शोहर थका हुआ टूटा हुआ है, 4 बार बोला कप लाओ, चाय का कप लाओ, ऊपर से जवाब आए बच्चे का ये काम कर रही हूँ, घर का वो काम कर रही हूँ, अब तो चाय से फुर्सत नहीं है, ऑफिस से आते कहीं बाहर ढाबे से पी के आते, ये सारा सुकून आके घर में तबाह किया हुआ है। अब क्योंकि मौलवी ने कहा कि चाय में चीनी मिला के पिला, अब शोहर घर आया, उसके कहने से पहले चाय का कप तैयार, चाय का कप तैयार। अब कहने की जरूरत नहीं पड़ी, चाय का कप आ गया। फिर जनाब थोड़ा काम किया, 2 घंटे के बाद फिर चाय का कप आ गया, फिर 6 घंटे के बाद फिर चाय का कप आ गया। अब इंसान तो इंसान है ना, उसने भी तो देखा कि भाई इतनी तात गुजार, इतनी मोहब्बत का इजहार, पहले 10 बार बोलना पड़ता था, अब कहने से पहले ही चाय का कप आ जाता। तो ये जनाब भी 1-2 हफ्ते के बाद न उसके न बोलने के बिना पर भी एक गिफ्ट जाके बीवी के लिए लेकर आए।
आपका अखलाक अगर अच्छा हो, अगर आपकी रफ्तार अच्छी हो, कबीर उन्होंने फरमाते हैं बीवी को खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए। और शोहर को कैसा होना चाहिए? फरमाया कि जब बाहर से आए तो बाहर के मसले बाहर छोड़े, और घर आए तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर, दिमाग को साफ सुथरा करके, घर के अंदर एक्सीडेंट बाहर हुआ है, सारी डांट और झाड़ किस पे, बच्चों के न निकाले, बाहर के मसले बाहर, घर आए तो फ्रेश होकर आए, बीवी इस्तकबाल ऐसे करे जैसे खिला हुआ फूल होता है। तो कमाल चीनी का नहीं था, कमाल चाय के कप का था।